मेरा नाम अंजलि है। मैं 22 साल की हूँ। शादी को 6 साल हो गया था। बदन में ऐसी प्यास जो हर वक्त जलती रहती है। मेरी छाती 30 साइज़ की है, बड़ी बड़ी और उभरी हुई। कमर इतनी पतली कि हाथ से आराम से घेर जाती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, प्लीज़ आप लोगों की मदद की ज़रूरत है। चलते हैं आज की कहानी की तरफ। और नज़रें ऐसी कि गांव के लड़के मुझे देखते ही रुक जाते हैं। मैं रामनगर नाम के एक गांव में रहती हूँ। छोटा सा गांव, खेत खलिहान और नदी का किनारा। लोग दिन भर मेहनत करते हैं, लेकिन मैं अपने बदन की गर्मी से कभी चैन नहीं पाती। शादी को सिर्फ 6 साल हुए हैं, लेकिन मेरा पति अजय शहर में नौकरी करता है और महीने में एक बार ही आता है। जब आता है तो थका हारा होता है और रातों में वो जोश जो पहले था वह अब नहीं रहता। मेरा बदन प्यासा रहता है। हर रात मैं अकेली लेटकर सोचती हूँ कि कब कोई जवान मर्द मुझे पूरी तरह अपना बनाएगा। घर में ज़्यादातर मैं अकेली रहती हूँ। मेरी बुआ का घर पास ही है और उनका लड़का विशाल अक्सर मेरे घर आता जाता रहता है। विशाल 20 साल का है। गांव का जवान शेर, खेतों में मेहनत करता है। बदन मजबूत, चौड़ी छाती, सख्त बाजू और वह मुस्कुराहट जो सीधा दिल में उतर जाती है। उसकी आंखें मुझे देखती है तो लगता है जैसे मुझे नंगा कर रही हैं। शुरुआत में सब सामान्य था। विशाल मुझे भाभी कहता, मैं उसे देवर जैसा मानती। लेकिन पिछले कुछ महीनों से मैंने नोटिस किया कि उसकी नज़रें मेरे बदन पर रुकती है, मेरी भरी छाती पर, पतली कमर पर, जांघों पर। मैं बोल्ड हूँ, इसीलिए कभी कभी जानबूझकर टाइट ब्लाउज पहनती, पल्लू थोड़ा नीचे रखती ताकि वह देखे। अंदर से मुझे मज़ा आता था जब उसकी नज़रें गर्म हो जाती थी। एक दिन बहुत गर्मी थी। मैं घर में सिर्फ ब्लाउज और पेटीकोट पहनी थी, पल्लू नहीं लिया हुआ था। विशाल आया खेतों से वापस, पसीने से तर बलियान और लुंगी में। उसने पानी मांगा। मैंने गिलास बढ़ाया तो गलती से पानी उसकी बनियान पर गिर गया। मैंने हाथ से ही पोंछना शुरू किया। मेरा हाथ उसकी सख्त छाती पर रुका। उसकी धड़कन तेज़ थी। वो मेरी आंखों में देखता रहा और धीमी आवाज़ में बोला, भाभी जी, आप बहुत खूबसूरत हो। गांव में कोई आप जैसी नहीं। मैं मुस्कुराई और बोली, विशाल, तू भी तो गांव का सबसे जवान और मजबूत लड़का है। मैंने हाथ नहीं हटाया। उस पल में कुछ देर हम ऐसे ही खड़े रहे। उस दिन से उसकी हिम्मत बढ़ गई। कभी खेत से आते हुए पीछे से आकर मेरी कमर में हाथ डाल देता, कभी रात को बातें करते वक्त मेरे बगल में बैठ जाता और हाथ मेरी जांघ पर रख देता। कभी सुबह मेरे कमरे में आता और बेड के पास खड़ा होकर मेरी छाती को देखता रहता। मैं रोकती नहीं थी, बल्कि अंदर से एंजॉय करती थी। अजय की गैर मौजूदगी में मेरा बदन प्यासा था और विशाल की जवानी, उसका मजबूत बदन, सब कुछ मुझे पागल बना रहा था। मैं बोल्ड हूँ, इसीलिए कभी कभी उसे इशारे करती थी, ब्लाउज का हुक खुला छोड़ देती, साड़ी का पल्लू गिरने देती। एक रात बुआ और फूफा शहर गए थे। विशाल मेरे घर रुक गया। घर में सिर्फ हम दोनों थे। बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, बिजली कड़क रही थी और अचानक पूरी लाइट चली गई। घर में घोर अंधेरा छा गया। मैं अपने कमरे में लेटी थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। नींद नहीं आ रही थी। विशाल की वो नज़रें, उसका स्पर्श, उसकी गर्म सांसें, सब याद आ रहा था। मेरा बदन सुलग रहा था, जैसे सालों की प्यास एक साथ उबाल मार रही हो। अचानक दरवाज़ा खटका। विशाल अंदर आया, सिर्फ एक पतली बनियान और लुंगी में। उसके बाल गीले थे, बदन पर बारिश की बूंदें चमक रही थी। वह बेड के पास आया और धीमी आवाज़ में बोला, भाभी, नींद नहीं आ रही बारिश की वजह से? मैं बेड पर बैठ गई। बोली, नहीं विशाल, बस कुछ बेचैनी सी है। वो मेरे बगल में बेड के किनारे पर बैठ गया। कमरे में सिर्फ बाहर की हल्की रोशनी थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और बोला, भाभी, मैं जानता हूँ आप क्या महसूस कर रही हैं। भैया आपको वो नहीं दे पाते जो आप चाहती हैं।
मैं आपकी आंखों में वह प्यास देखता हूँ जो मुझे भी जला रही है। मेरा दिल पागलों की तरह धड़कने लगा। मैं बोल रहा हूँ इसीलिए मैंने हाथ नहीं छोड़ाया। बोली विशाल, तू सही कह रहा है, मेरा बदन बिल्कुल प्यासा है। दोस्तों, अगली पार्ट देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आप लोग मेरी मदद ज़रूर करिएगा।